हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास नाइन्थ के बुक का चैप्टर नंबर 8। क्लास नाइन्थ साइंस के बुक का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है मोशन। तो आज हम लोग मोशन को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या आता है, फैक्टर डिस्क्राइबिंग मोशन। तो हम लोग पढ़ रहे हैं फिजिक्स का चैप्टर। तो फिजिक्स को पढ़ने से सबसे पहले हम लोग को कुछ क्वांटिटी को समझना होगा। तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्ट्रेट लाइन मोशन। हम लोग क्या पढ़ेंगे, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ने वाले हैं। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो फिजिक्स को पढ़ने से पहले आपको कुछ क्वांटिटीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि हम लोग सबसे पहले कुछ सिंबल्स देख लेते हैं। पोजीशन को एक्स से डिनोट किया जाता है, टाइम को स्मॉल टी से, डिस्टेंस को कैपिटल डी से, स्पीड को कैपिटल एस से, वेलोसिटी को स्मॉल वी से और एक्सेलरेशन को स्मॉल ए से, डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल एस से। तो आगे क्या टॉपिक आता है, तो ये क्या था, ये कुछ क्वांटिटीज़ थे जिनको आपको लर्न करना होगा उनके सिंबल्स के साथ। अब हम लोग मोशन में सबसे पहले मोशन पढ़ने से सबसे पहले हम लोग को ये जानना होगा कि किसी भी ऑब्जेक्ट का हम लोग पोजीशन कैसे बता सकते हैं, कैसे हम लोग पोजीशन बता पाएंगे। तो पोजीशन को बताने के लिए हम लोग को किसका सहारा लेना पड़ेगा, रेफरेंस पॉइंट का। तो रेफरेंस पॉइंट का डेफिनेशन क्या होता है, रेफरेंस पॉइंट इज़ अ फिक्स पॉइंट। रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, एक फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग बॉडी का कोई भी ऑब्जेक्ट हो उसका पोजीशन हम लोग वहाँ से बता सकते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट इज ए फिक्स पॉइंट बाय विच पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, जहाँ से हम लोग किसी भी बॉडी का पोजीशन हम लोग बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या ये जो फिगर है इसमें क्या बताया गया है कि 75 किलोमीटर टू 200 किलोमीटर मैंगलोर। तो ये क्या है, ये जो पिलर छोटा सा निकला हुआ ये भी क्या एक रेफरेंस पॉइंट है। और क्या लिखा हुआ है, जैसे कि 2 माइल्स अबोव द सी लेवल, ये भी क्या है एक रेफरेंस पॉइंट है। अब जैसे कि स्टेशन, मान लीजिए किसी का घर स्टेशन के बगल में है, तो वो क्या वहाँ पर बताएंगे, तो वो रेफरेंस पॉइंट वहाँ के लिए कौन क्या है, तो वहाँ के लिए रेफरेंस पॉइंट है स्टेशन। और ये नंबर लाइन, नंबर लाइन हम लोग पढ़ते आए हैं बचपन से। तो नंबर लाइन पर हम लोग कोई भी नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको कहाँ से, मतलब कि कहाँ से उसको काउंट करते हैं, तो हम लोग काउंट करते हैं जीरो से। तो वहाँ पर भी रेफरेंस पॉइंट है। तो रेफरेंस पॉइंट क्या होता है, वो फिक्स पॉइंट होता है जहाँ से हम लोग ऑब्जेक्ट का पोजीशन बता सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आपके घर के बगल में एक क्या है, तो एक बहुत बड़ा सा कोई शॉप है। तो वहाँ के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है, वो शॉप है कि वहाँ से वो रेफरेंस पॉइंट का हम लोग का काम करेगा। ठीक है, वहाँ से पोजीशन हम लोग उसका बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है फिजिकल स्टेट। यहाँ पर एक चार्ट है छोटा सा, क्या लिखा हुआ है इसमें, फिजिकल स्टेट। फिजिकल स्टेट का मतलब क्या है कि फिजिकल स्टेट कि ऑब्जेक्ट जो है वो किस किस स्टेट में रह सकता है। यहाँ पर हम लोग फिजिक्स की बात कर रहे हैं, केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे स्टेट्स केमिस्ट्री में जब आता है तो हम लोग सॉलिड लिक्विड गैस समझते हैं, लेकिन यहाँ पर फिजिक्स है तो इसमें हम लोग क्या समझेंगे, रेस्ट और मोशन। तो आइए समझते हैं कि रेस्ट क्या है और मोशन क्या है। लिखा हुआ है, ए ऑब्जेक्ट ए बॉडी इज सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन डज नॉट चेंज विथ रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट। तो रेस्ट में एक किसी भी बॉडी को रेस्ट में तब कहा जाएगा जब उसका पोजीशन किसी रेफरेंस पॉइंट से और टाइम के साथ में चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर ये क्या है, एक यहाँ पर एक स्कूटर है और यहाँ पर क्या है, एक रेलवे स्टेशन है। तो यहाँ पर ये स्कूटर का पोजीशन चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है, टाइम तो होते जा रहा है, लेकिन इसका जो स्कूटर है इसका पोजीशन चेंज नहीं हो रहा है। और ये जो स्टेशन है ये क्या है, एक रेफरेंस पॉइंट है। तो हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन कैसे बता सकते हैं, तो बता सकते हैं हम लोग उसके रेफरेंस पॉइंट से। तो यहाँ पर ना ही इसका पोजीशन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पर क्या है, ये ऑब्जेक्ट, ये जो स्कूटर है ये क्या है, रेस्ट में है। तो रेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। सेकंड आता है मोशन। मोशन क्या होता है, ए बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन चेंज इज पोजीशन कॉन्टिन्यूसली विथ ए रेफरेंस पॉइंट। तो किसी भी बॉडी को हम लोग मोशन में तब कहेंगे जब उसका पोजीशन टाइम के साथ साथ रेफरेंस पॉइंट के साथ भी चेंज होता रहे। जैसे कि ये स्कूटर मान लीजिए ये 8 बजे ये यहीं पर था, लेकिन 8
8:10 में ये कहाँ पर चला गया, आगे बढ़ गया, और 8:15 में ये और आगे बढ़ गया। तो ये क्या है, इसका रेफरेंस पॉइंट के साथ साथ और टाइम के साथ साथ इसका पोजीशन क्या होते रह रहा है, चेंज होते रह रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग कि स्कूटर इज इन स्टेट ऑफ मोशन, कि जो स्कूटर है वो मोशन के स्टेट में है। नेक्स्ट आता है, अगर फिजिक्स पढ़ रहे हैं तो फिजिक्स में आता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटीज विच कैन डिफाइंड एंड मेजर आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वैसे क्वांटिटीज़ जिनको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जिनको हम लोग बता सकते हैं, और जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं, जैसे कि उसको माप सकते हैं, वैसे क्वांटिटी को कहा जाता है फिजिकल क्वांटिटी। इसका कुछ एग्जांपल हम लोग देखते हैं, जैसे कि लेंथ को हम लोग बता सकते हैं कि लेंथ को बता सकते हैं हम लोग मीटर, किलोमीटर, इसको मेज़र भी कर सकते हैं। मास को भी बता सकते हैं केजी में, और टाइम को भी बता सकते हैं सेकंड में, मिनट में। टेम्परेचर को भी बता सकते हैं हम, टेम्परेचर को भी बता सकते हैं सेल्सियस में, केल्विन में। तो ये सब जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं ये सब फिजिकल क्वांटिटी के एग्जाम्पल हैं। फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है, द क्वांटिटी विच कैन बी डिफाइंड एंड मेजर। वैसे क्वांटिटी जिनको हम लोग डिफाइंड कर सकते हैं, जिनको हम लोग बता सकते हैं, और जिनको हम लोग मेज़र कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, फिजिकल क्वांटिटीज़ भी 2 टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट जो क्वांटिटी होता है उसको कहा जाता है स्केलर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी का क्या डिफिनेशन होता है कि इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन। ये वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कुछ वैल्यू होता है इसका, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, लेकिन इसमें डायरेक्शन नहीं होता है। जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल लें डिस्टेंस, तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस में मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस का वैल्यू होता है, जैसे कि 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, लेकिन इसमें कोई डायरेक्शन नहीं होता है। तो ये हम लोग क्या कहेंगे, डिस्टेंस को स्केलर क्वांटिटी। उसी के और क्या है, स्पीड। जैसे कि स्पीड में भी क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है कि 40 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, लेकिन इसमें भी किसी प्रकार का डायरेक्शन नहीं होता है। और तो इसीलिए हम ये क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। मास में भी क्या होता है, तो मास में भी केवल मैग्नीट्यूड होता है, केवल वैल्यू होता है केजी में। तो ये भी हम लोग क्या कहेंगे, इसको स्केलर क्वांटिटी कहेंगे। तो और इसका एग्जांपल जैसे कि टाइम हो गया, एनर्जी हो गया, और लेंथ हो गया। आगे हम लोग देखते हैं और क्या है, एक और टाइप होता है फिजिकल क्वांटिटी का जिसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या डिफिनेशन है, इट इज़ अ फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। एग्जाम्पल डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, फोर्स, एक्सेलरेशन। तो ये वैसा फिजिकल क्वांटिटी होता है वेक्टर क्वांटिटी। ये एक फिजिकल क्वांटिटी का ही टाइप होता है जिसमें बोथ होता है, दोनों चीज़ होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, और डायरेक्शन का मतलब क्या होता है, इसमें कोई एक स्पेसिफाई कोई डायरेक्शन होता है। तो हम लोग क्या देखें कि स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, लेकिन वेक्टर क्वांटिटी में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। तो वेक्टर क्वांटिटी का क्या एग्जांपल है, जैसे कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो डिस्प्लेसमेंट द शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और डिस्प्लेसमेंट के बारे में, तो आपको उतना चिंता नहीं लेना है। अभी आप डिफिनेशन पे ध्यान दीजिए और समझने पे ध्यान दीजिए कि स्केलर क्वांटिटी क्या होता है। तो वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होता है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होता है, वैसे क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। आगे आता है फोर्स। फोर्स क्या होता है, फोर्स भी एक तरह का फिजिकल ही क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में आता है फोर्स। फोर्स में क्या होता है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है, जैसे कि 10 न्यूटन, 40 न्यूटन, और इसके साथ साथ जो फोर्स लगता है वो किसी न किसी डायरेक्शन में लगता है। तो इसीलिए इसमें दोनों चीज़ें, मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो इसीलिए हम लोग इसको कौन सी क्वांटिटी कहेंगे, इसको कहेंगे हम लोग वेक्टर क्वांटिटी। अगले और आते हैं हम लोग टॉपिक पे, क्या लिखा हुआ है, मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ पाथ बाय विच ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। तो हम लोग मोशन जो होता है वो बहुत सिंपल नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ होता है मोशन।
और तो इसीलिए मोशन जो होता है उसके पाथ पे डिपेंड करता है कि किस तरह का पाथ वो ट्रैवल कर रहा है। जैसे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट गोल गोल कोई सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है तो हम लोग उसको क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन। जैसे कि यहाँ पर आपको एक सर्कल दिख रहा होगा, तो यहाँ पर अगर ऐसे गोल गोल कोई ऑब्जेक्ट अगर घूमेगा तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, सर्कुलर मोशन कहेंगे। और आगे दिया हुआ है इन स्ट्रेट लाइन पाथ, उसको क्या कहेंगे, लीनियर मोशन। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट जैसे कि ये ट्रेन कहाँ पे जा रही है, ये ट्रेन जा रही है स्ट्रेट लाइन पर, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर मोशन कहेंगे। तो ये टाइप्स ऑफ मोशन है जो आप क्लास 6 में भी पढ़े होंगे और क्लास 7 में भी पढ़े होंगे। तो ये लीनियर मोशन क्या होता है कि वैसा मोशन जिसमें कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन पाथ पे ट्रेवल करते हैं। थर्ड टाइप हम लोग पढ़ते हैं क्या है, ऑसिलेटरी मोशन। तो चलिए समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है। टू एंड फ्रो पाथ विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन। जैसे कि हम लोग ये देख पा रहे हैं, ये क्या है, ये पेंडुलम है, ठीक है। जैसे कि जो क्लॉक होता है पेंडुलम, जिसमें बॉब जो होता है वो घूमते रहते हैं, ये गोल वाले को बॉब कहा जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, ये इसमें ऑसिलेटरी मोशन होता है। ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है, एक बार ये इधर आएगा तो एक बार उधर जाएगा, एक बार इधर आएगा तो एक बार उधर जाएगा। तो इसी को कहा जाता है टू एंड फ्रो, साइंस के लैंग्वेज में टू एंड फ्रो कहा जाता है। तो ये कौन सा मोशन है, ये है ऑसिलेटरी मोशन। तो चलिए हम लोग समझ लिए हैं थ्री टाइप्स ऑफ मोशन के बारे में, कि हम लोग ये भी जान गए कि फिजिकल क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटीज़ क्या होते हैं, और हम लोग 3 टाइप्स ऑफ मोशन भी देख लिए। तो चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस के बारे में। तो डिस्टेंस क्या है, द एक्चुअल पाथ और लेंथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग जर्नी फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन इज कॉल्ड डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है। एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कहने का मतलब क्या कि जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, ओ पर है, यहाँ पर ओ, और वो ऑब्जेक्ट ओ से गया सी पर। तो ओ से सी का डिस्टेंस कितना है, 25 यूनिट है। और तो यहाँ पर कितना हो गया, एक तरह से हम लोग 25 हो गया। और वही ऑब्जेक्ट फिर कहाँ पे चला गया, सी से बी पे चला गया, तो इसका और ऐड होता जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या बताते हैं, डिस्टेंस में एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। यहाँ पर हम लोग क्या बताते हैं, डिस्टेंस में एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ। डिस्टेंस क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। हम लोग पहले भी पढ़े थे अभी कि डिस्टेंस में क्या होता है, डिस्टेंस में केवल मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस में केवल एक न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, जैसे कि 40 किलोमीटर 50 किलोमीटर। लेकिन इसमें कोई किसी भी प्रकार का डायरेक्शन डिस्टेंस में नहीं होता है। और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, डिस्टेंस का स्टैंडर्ड यूनिट क्या होता है, वो होता है मीटर। डिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। सिंबल क्या होता है डिस्टेंस का, कैपिटल डी होता है। और इट रिमेन पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। ये बात बहुत ज़रूरी है कि डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव में होता है, जीरो भी नहीं होता है और निगेटिव भी नहीं होता है। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव में होता है, जीरो भी नहीं होता है और निगेटिव भी नहीं होता है। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो डिस्टेंस के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट थे। और इसमें अगर हम लोग देखें तो जैसे कि ये जो नंबर लाइन जैसा एक चार्ट है, तो आइए हम लोग निकालते हैं इसका डिस्टेंस जो यहाँ पर नंबर लाइन में दिया गया है। तो मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट ओ पर था, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट ओ पर था और वो जाता है ओ से पॉइंट ए पर। तो कोई ऑब्जेक्ट ओ पर था, वो पॉइंट ओ से ए पर जाता है। तो ओ से ए पर जब जाता है तो वो डिस्टेंस कवर करता है 60। यहाँ पर कोई 60 किलोमीटर, यहाँ पे किलोमीटर लिखा हुआ है। तो वो ऑब्जेक्ट 60 किलोमीटर कवर करता है। उसके बाद अगर वो ऑब्जेक्ट ए से बी पर आता है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग और ऐड करेंगे ना, कि वो जब ओ से ए पर गया तो 60 किलोमीटर हुआ, और जब वो ऑब्जेक्ट ए से बी पर आया तो कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का। तो चलिए हम लोग निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर ए से बी पर का डिस्टेंस क्या हो गया, 25 किलोमीटर। तो टोटल अगर हम लोग डिस्टेंस निकालें तो क्या हो जाएगा, टोटल डिस्टेंस हो जाएगा 85 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि डिस्टेंस जो है वो किस तरह से ऐड हो रहा है। और हम लोग समझ गए कि डिस्टेंस क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है, कि ऑब्जेक्ट कितना लेंथ का पाथ वो कवर किया है, उसी को कहा जाता है डिस्टेंस। आगे आता है डिस्प्लेसमेंट।
तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये जो डायग्राम है ये समझना बहुत ज़रूरी है। ये जो डायग्राम है ये समझना ज़रूरी है। उससे पहले हम लोग कुछ पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है? वो होता है शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो आइए समझते हैं कि इनिशियल पोजीशन क्या होता है और फाइनल पोजीशन क्या होता है। तो जैसे कि हम लोग कुछ एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है और वो कहाँ पर है? वो यहाँ पर था, ए पर था, और वो ए से जाता है इधर बी पर जाता है। तो ये ए क्या है? ये है इनिशियल पॉइंट, ठीक है। इनिशियल मतलब कि पहले उसका पॉइंट क्या था? इनिशियल पॉइंट। और वो फिर कहाँ पर जाता है? ए से जाता है बी पे, तो बी क्या हो गया उसका? फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। आगे हम लोग और देखें तो क्या लिखा हुआ है कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ होता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है, तो उसको हम लोग समझते हैं। जैसे कि इस डायग्राम से समझ सकते हैं हम लोग। इसमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर ए से, मान लीजिए ये पॉइंट क्या है? ए है और ये बी है। ए से बी पर आने का एक ये भी रास्ता है, ये जो लंबा लंबा रास्ता है। और वहीं ए से बी पर आने का एक ये भी रास्ता है, ये सीधा सीधा रास्ता। तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि हम लोग क्या डेफिनेशन में पढ़े हैं अभी डिस्प्लेसमेंट के? हम लोग पढ़े हैं कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कवर बाय ए बॉडी। तो यहाँ पर आपको शॉर्टेस्ट लेंथ कौन दिख रहा है? यहाँ पर ये दिख रहा है, ये जो स्ट्रेट लाइन है, जो सीधा सीधा वाला रास्ता है। तो ये क्या है? यही होता है हमारा डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर वो इस पाथ से जाता है तो वो क्या कवर कर रहा है? वो कवर कर रहा है डिस्टेंस, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जब हो रहा है तो उसमें एक डायरेक्शन भी है, इसीलिए इसको कहा जाता है वेक्टर क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ कैसे हम लोग पता करते हैं। जैसे कि ये ए क्या है? इनिशियल पॉइंट, और ये फाइनल पॉइंट, यही मैं आपको समझा रहा था। और ये शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, उसी को कहा जाता है इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अब आपको समझ में आ गया होगा। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ। अब देखिए यहाँ से पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आने का जो सबसे छोटा रास्ता है वो क्या है? यही सीधा वाला रास्ता है। इससे तो बहुत लंबा ऐसे घूम घूम हुआ है। तो ये जो सीधा रास्ता है उसी को कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। आगे और क्या दिया हुआ है? इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें, अब वेक्टर क्वांटिटी कहने का मतलब क्या है कि डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। इट कैन बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो। जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। और क्या दिया हुआ है? ऐसा यूनिट क्या है इसका? मीटर है। तो डिस्टेंस का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। और डिस्प्लेसमेंट का भी ऐसा यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। लेकिन बात यहाँ पर फ़र्क का पड़ता है सिंबल में। सिंबल जो होता है डिस्प्लेसमेंट का वो स्मॉल एस होता है। आपको याद रखना होगा कि इसका जो सिंबल होता है वो स्मॉल एस होता है। तो इसको याद रखिए, स्मॉल एस, स्मॉल एस। तो स्मॉल एस होता है, किसका सिंबल होता है? डिस्प्लेसमेंट का। तो आइए हम लोग अब इतनी डिटेल में समझने के बाद अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग एक चार्ट बनाते हैं और उसमें समझते हैं कि किस प्रकार से डिफरेंस होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिस्टेंस का क्या है? फर्स्ट पॉइंट क्या है? लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ए ऑब्जेक्ट, कि लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, कि डिस्टेंस क्या होता है? एक एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ होता है कि अब जो कोई भी बॉडी है वो कैसे कितना लेंथ का पाथ वो कवर किया है, उसको कहा जाता है डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट अलग होता है। वो क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फार पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट लेंथ ऑफ पाथ होता है। आगे आता है डिस्टेंस में दूसरा पॉइंट कि इट इज़ स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस क्या होता है? स्केलर क्वांटिटी होता है। इसमें मैग्नीट्यूड होता है लेकिन डायरेक्शन डिस्टेंस में नहीं होता है। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन भी होता है और मैग्नीट्यूड भी होता है। इट रिमेन्स पॉजिटिव, कैन नॉट बी जीरो और निगेटिव। जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा पॉजिटिव होता है, जीरो भी नहीं होता है और निगेटिव भी नहीं होता है।
लेकिन वहीं अगर देखा जाए कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है और जीरो भी हो सकता है। आगे आता है डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। अभी हम लोग ये पॉइंट को समझेंगे, जो पॉइंट नंबर 4 है उसका हम लोग और डिटेल में समझेंगे। तो आगे क्या लिखा हुआ है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, और डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और लेसर देन डिस्टेंस। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं क्या इस पॉइंट में बताया गया है। तो आइए हम लोग समझते हैं पॉइंट नंबर 4 को। उसमें क्या बताया गया था कि जो डिस्टेंस होता है वो कभी भी एक बार फिर से चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं क्या था पॉइंट नंबर 4। यहाँ पर क्या लिखा है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो भी डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है। तो आइए हम लोग समझते हैं कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल कब होता है। तो मान लीजिए कोई यहाँ पर एक बॉय है, ठीक है, और ये जाता है अपने शॉप पर कुछ काम से, और ये अपने घर से जाता है, इसके घर का क्या नाम है, पॉइंट ए। तो ये जाता है शॉप पर जिसका नाम है पॉइंट बी, और शॉप से सामान लेकर ये फिर आ जाता है अपने घर पे। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें मान लीजिए 2 किलोमीटर, ये 2 किलोमीटर गया अपने इधर शॉप पर, और फिर से कितना वापस आ गया, 2 किलोमीटर आ गया। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इसमें हम लोग डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे, इसमें तो डिस्प्लेसमेंट हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं कि फाइनल में से इनिशियल को माइनस करेंगे। तो फाइनल में से जब इनिशियल को माइनस करेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर उधर भी गया और इधर भी क्या चला गया, 2 किलोमीटर चला गया। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, 0 हो गया। तो यहाँ पर हम लोग देख लिए कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट 0 भी हो सकता है। लेकिन वहीं अगर देखा जाए तो डिस्टेंस क्या होगा, मान लीजिए वो ए से गया बी पे जो था 2 किलोमीटर, और फिर बी से आया ए पर जो था 2 किलोमीटर। तो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर प्लस 2 किलोमीटर। तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या हो गया, 4 किलोमीटर हो गया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 किलोमीटर हो गया। ठीक है, तो यही बात यहाँ पे बताया गया है कि जो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। और ठीक है, तो तो आइए हम लोग समझते हैं कि कब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट किस केस में इक्वल होता है। तो मान लीजिए ये एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, रेलवे ट्रैक है, और यहाँ पर पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कोई ऑब्जेक्ट जा रहा है जो कि डिस्टेंस है 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर जाने का तो रास्ता क्या है, बस स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर स्ट्रेट ही लाइन में जाना पड़ेगा ऑब्जेक्ट को, और यहाँ तब डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस होगा 2 किलोमीटर। ए से बी पर जाने का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, 2 किलोमीटर हो जाएगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो डिस्प्लेसमेंट भी 2 ही किलोमीटर होगा। इसलिए होगा 2 किलोमीटर क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये एक शॉर्टेस्ट पाथ को कवर कर रहा है। तो हम लोग क्या पढ़ते हैं, द शॉर्टेस्ट पाथ विच इज़ कवर बाई ए बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर ऐसे केस में जब ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तब क्या होता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों जो होता है वो इक्वल होता है। तो व्हेन ए बॉडी ट्रैवल लीनियर मोशन, जब लीनियर मोशन होता है, जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करता है तब क्या होता है, डिस्टेंस ये इक्वल होता है किसके, डिस्प्लेसमेंट के। तो ये भी एक केस होता है जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है। तो इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, इससे ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ये बात बहुत इम्पॉर्टेंट है कि डिस्टेंस जो होता है वो डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, इसीलिए यहाँ पे नीचे इक्वल का भी साइन है। और डिस्टेंस जो होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा होगा, या फिर जब स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेगा तब डिस्टेंस के इक्वल भी होगा। तो यहाँ पर हमारा पार्ट 1 ख़त्म हुआ, और जो भी इसका नेक्स्ट पार्ट है वो हम लोग अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। NCERT रैंकर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।